अस्सलाम वालेकुम। ये पहले से स्ट्रीक वाले बाल हैं और इनकी ग्रे कवरेज भी है। उसके अलावा इनको हमने नैनोप्लास्टिया करना है। तो ये 3 काम आज हम एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले इनकी हम ग्रे कवरेज कर लेते हैं। ग्रे कवरेज जो इनकी करेंगे हम 5 नंबर के साथ करेंगे। 5.0 को 20 वॉल्यूम से मिला के इनकी रूट्स में लगा देंगे। जहाँ जितने भी इनके ग्रे हेयर हैं वो सबसे पहले वो हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 5 नंबर ले लेते हैं। लाइट ब्राउन कलर है ये, और 20 वॉल्यूम से इसको हम मिक्स करेंगे 1:1 के रेशियो के साथ। ये MJ मेराकी का कलर है और 20 वॉल्यूम से मिक्स करके हम इनकी रूट्स में लगा देंगे। तो सारा प्रोसीजर आज हम आपको समझाएंगे कि हम इनकी स्ट्रीक्स भी हमने रिफ़्रेश करनी है जो कि लेंथ में आ गई है, और उसके अलावा इनकी हमने ग्रे कवरेज भी करनी है और नैनोप्लास्टिया भी करना है। ये 3 काम आज आपको सिखाने लगे हैं। तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि इतनी एफ़र्ट के बाद आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं। जो शौकिया देखने वाले हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियोस, वो भी देखें जो शौकिया देखना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली उनके लिए है जो कि स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर हैं, जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस होती हैं। तो ये हमने ग्रे कवरेज कर ली है। आधे घंटा हमने कलर लगा के उसको वॉश कर दिया था, और वॉश करने के बाद हमने इनकी ग्रे कवरेज हो गई है। अब हम ब्लीच बना रहे हैं कट डाउन करने के लिए, उनकी जो स्ट्रीक्स को रिफ़्रेश करने के लिए 1:2 के रेशियो के साथ अब हम ब्लीच बनाएंगे। ये हमने एक हिस्सा हमने ब्लॉन्डिंग पाउडर लिया है और 2 हिस्से हम इसमें 30 वॉल्यूम डेवलपर ऐड करेंगे। 30 वॉल्यूम डेवलपर के साथ इनकी हम स्ट्रीक्स करेंगे। तो ये हम जस्ट क्राउन सेक्शन लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो स्ट्रीक्स है वो है, लेकिन वो लेंथ में आ गई है। तो सिर्फ हम क्राउन सेक्शन में ही स्ट्रीक्स देंगे तो उससे ये होगा कि सारे बालों में स्ट्रीक का इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो क्राउन सेक्शन में से हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है। बॉक्स सेक्शन को इस तरह से हम चॉपिंग के साथ एक स्लाइस लेंगे, उस बारीक सा स्लाइस लेंगे, उसमें चॉपिंग करेंगे और फिर उस पर ये इस तरह से हमने ये थर्मोकोल फॉइल लगाई है। थर्मोकोल फॉइल लगा के इस पर हम ये ब्लीच लगाएंगे जो हमने ब्लीच बनाई थी, और उसके बाद फिर हम इस फॉइल को बंद करके सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हम ये देखें ब्लीच लगा लें। जब भी ब्लीच लगाएं, एक तो ब्लीच को डेवलपर को मिक्स बहुत अच्छा किया करें कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। दूसरा ये कि अच्छी तरह से लगाया करें। वेट लुक होनी चाहिए। जब आप ब्लीच लगा दें तो वेट लुक होनी चाहिए। तो एक स्लाइस हमने फॉइल लगा के उसको हमने क्लिप लगा दिया है, और अगला स्लाइस हम इसी तरह से छोड़ेंगे, बारीक सा स्लाइस। फिर उसके बाद एक और स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर भी हम इस तरह चॉपिंग करके ब्लीच लगा देंगे। इस तरह से एक स्लाइस पे हम चॉपिंग करके हमने चॉपिंग की और एक स्लाइस को इसी तरह छोड़ा, और तकरीबन जब हमारा कट डाउन का रिज़ल्ट आ गया था 20-25 मिनट में ही कट डाउन का रिज़ल्ट आ गया था। तो इनके बालों को हमने वॉश करा दिया है। वॉश करा के इनके बालों को हमने ड्राई किया है। ड्राई करके फिर अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो ओलिविया कर रहे हैं 1.2 कलर है। ये लाइट गोल्डन ब्लॉन्ड कलर है ये। तो ये हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। हमारी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे ओलिविया कलर के साथ मेरे बालों को कलर किया जाए, तो इनकी डिमांड के मुताबिक हम ये कलर कर रहे हैं। लाइट गोल्डन ब्लॉन्ड कलर है ये। और ये देखें आपको स्ट्रीक्स इनकी बिल्कुल रूट्स में भी आ गई है और लेंथ में भी प्रॉपर प्रोमिनेंट हो रही है। लेकिन जब प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। हमने कलर लगा के वॉश कर दिया था। 20 मिनट के बाद हमने वॉश कर दिया था। फिर इनके बालों को हमने शैम्पू के साथ वॉश किया। नॉर्मल शैम्पू के साथ, जो प्रोटीन शैम्पू होता है, ट्रीटेड शैम्पू होता है, उससे हमने वॉश किया है। वॉश करके अब हम इनका नैनोप्लास्टिया स्टार्ट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से ये इनके जो बाल थे हमने तकरीबन 80% ड्राई कर लिए। 80% ड्राई करके हमने छोटे छोटे सेक्शन करके नैनोप्लास्टिया लगा दिया। नैनोप्लास्टिया लगा के अब हम तकरीबन 45 मिनट इसका वेट करेंगे, और ऊपर से हमने एक पॉलीथीन बैग लगा दिया, या आप क्लिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। 40 मिनट के बाद हमने इनके बालों को 50 ml पानी डाल के मसाज करेंगे नैनोप्लास्टिया का, और सारा हमने नहीं निकालना, सिर्फ हमने 50 ml पानी डाला है, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बालों में नैनोप्लास्टिया उसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखें इस तरह से दबा के एक्स्ट्रा नैनोप्लास्टिया पहले मसाज कर लें अच्छी तरह से, ताकि सारा नैनोप्लास्टिया स्वेल होके आपके हाथ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम उसको जो एक्स्ट्रा था हमने निकाल लिया हाथों के साथ ही, और फिर इनके बालों को हम ड्राई करेंगे। ड्राई जो हम करेंगे बिल्कुल मीडियम हीट के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म के साथ इसको ड्राई नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा आप हीट के साथ ड्राई करते हैं तो फिर ये होता है कि नैनोप्लास्टिया जो है वो जल जाता है। तो इसलिए मीडियम हीट के साथ इसको ड्राई करेंगे। जब फुल ड्राई हो गया, कंप्लीट ड्राई हो गया, तो इनके बालों को हम आयरन करेंगे।
छोटे छोटे स्लाइसेस लेके हमने आयरन कर दिया। आयरन करने के बाद ये अब आपको नज़र आ रहा है कि इनकी स्ट्रीक भी प्रोमिनेंट हो गई है और इनके बालों का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अब इनके बालों को 10 मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद फिर वॉश करा देंगे। वॉश हम आफ्टर कलरिंग शैम्पू के साथ या ट्रीटेड शैम्पू जो नैनो प्लास्टिक के शैम्पू मिलते हैं उसके साथ इनको वॉश करेंगे और फिर बाद में हम इसका केराटिन मास्क लगाएंगे। केराटिन मास्क लगा के 10-15 मिनट छोड़ेंगे। 10-15 मिनट के बाद इनके बालों को हम वॉश करा देंगे और ये वॉश करा दिया है। वॉश करा के इनको नॉर्मल हम ड्राई कर रहे हैं। नॉर्मल ड्राई करने के बाद इनका आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमने ये तीनों काम आज एक साथ कर लिए और ये अब इनके बाल बिल्कुल जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे, देखें ड्राई हो गए तो कोई आयरन वगैरह नहीं किया। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।